चैप्टर 23 स्केलर और डॉट प्रोडक्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट अ वेक्टर सेटिस्फाइंग ए वेक्टर डॉट ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डॉट आई प्लस जे, ए वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 1। देखो क्या करना है, क्या कहता है क्वेश्चन, हमें क्या करना है, ये जो ए वेक्टर है ना ये फाइंड करना है, ठीक है। और 3 कंडीशनें दी हैं, इन तीनों कंडीशनों को यूज करके करना है। तो देखो कैसे करेंगे, लेट कर लो, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो ए वेक्टर को, एक्स आई मान लो, वाई जे और जेड के, ठीक है। ये हमने वेक्टर लेट कर लिया, ठीक है। अब हम पहली कंडीशन यूज करते हैं। देखो पहली कंडीशन क्या है, ए डॉट आई कैप इक्वल टू, मैं सीधा 1 ले सकता हूं ना, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इसका ए का और आई का डॉट प्रोडक्ट करो। देखो आई डॉट आई क्या होता है 1, तो पीछे क्या रह जाएगा x। फिर j डॉट आई होता है 0। फिर k डॉट आई भी होता है 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन यूज करो। दूसरी कंडीशन देखो क्या दिया है, a डॉट आई प्लस जे इक्वल टू 1, ठीक है। अब a के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करो। देखो i डॉट आई 1 हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा x। इसी तरह j डॉट जे कितना हो जाएगा 1, पीछे रह गया k और y सॉरी, और k को किसी से भी करोगे वो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1। अब क्या करो, यहां पर x की वैल्यू डाल दो, x है 1, y कितना हो जाएगा 1, इधर आएगा 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन यूज करो। थर्ड कंडीशन है a डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 1। अब a और इसका डॉट प्रोडक्ट करो, a ये दिया हुआ है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, i डॉट आई 1, पीछे रह गया x। फिर j डॉट जे 1, पीछे क्या रह जाएगा y, k डॉट के 1 और यहां रह जाएगा z इक्वल टू 1। अब यहां पर x की वैल्यू डालो 1, y की डालो 0 और z, ये 1 और 1 कैंसिल, तो z आ गया 0, ठीक है। अब हमें निकालना था, हमें क्या फाइंड करना था, a वेक्टर। a वेक्टर था हमारा एक्स आई वाई जे जेड के, यहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू डालो। x कितना है 1, 1 आई, y है 0 j और z भी 0 है, तो 0 k। देखो सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा i वेक्टर। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स फाइंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर। देखो क्या कहता है, कहता है a और b दो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर होता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, यूनिट वेक्टर यही होता है ना। अब हमें निकालना है, एंगल निकालना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो एंगल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और अपॉन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड, यही करते हैं ना। क्योंकि इन दोनों के बीच में निकालना था, तो ये हमने फॉर्मूला बना दिया। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, ये क्या बनेगा, ए वेक्टर, ये देखो क्या बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, यही होता है ना। और अपॉन में सेम रखो। अब देखो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है 1 और बी भी दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ऊपर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर ऊपर 0 हो जाए तो पूरा 0 हो जाता है ना। तो क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू, ये सारा 0 होगा, 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कॉस 0 कब होता है 90 डिग्री पे। ये हो गया हमारा आंसर। इसको आप पाई बाय 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर 90 नहीं लिखना तो पाई अपॉन 2 भी लिख सकते हो, जो ठीक लगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 देखो क्या दिया है,
इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। कहता है ए और बी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। हमें क्या करना है, राइट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी की निकालनी है। देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। और दोनों यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी की, तो हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर, देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हम इसका ना स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं, कर सकते हैं ना ऐसा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी वेक्टर, है ना, यही होता है ना। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू देखो कितनी है, 1, दोनों की 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और a डॉट b की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0, तो ये बनेगा 2 हो जाएगा। अब हमें निकालनी है a प्लस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, तो स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √2। ठीक है, ये हो गया हमारा 24 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, राइट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। देखो क्या कहता है, ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा आपस में, मतलब जैसे ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू जीरो, और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब तो यही होता है। ठीक है, फिर यूनिट वेक्टर दिए हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया कि तीनों का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। ठीक है, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कंसीडर करेंगे, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया ना। कंसीडर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही होता है ना फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहां पे वैल्यूज डाल दो, इन तीनों की वैल्यू देखो किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये होगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और ये तीनों की वैल्यू 0 है। अब चेक कर लो, तो ये बनेगा 0 प्लस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 3, स्क्वायर को उधर ले जाओ तो आंसर आएगा √3। ये हो गया हमारा 25 भी कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस। हमें ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, तो एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड। अब ए और बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाओ, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, लेकिन यहां पे माइनस है तो -1, इसी तरह के डॉट के 1 और माइनस है तो -1, और अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, इन तीनों का स्क्वायर करना है। ठीक है, आई का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर, फिर जे का कोफिशिएंट है -1, -1 का स्क्वायर, इसी तरह के का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर, और इसी तरह बी का भी मैग्नीट्यूड, इन तीनों का स्क्वायर, आई कोफिशिएंट का 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। यहां बचेगा -1, ये बनेगा 1 + 1 + 1 3, √3, और ये भी √3 हो जाएगा, है ना। अगला काम क्या करो, कॉस को इस तरफ ले आओ, कॉस हो जाएगा कॉस इनवर्स -1 अपॉन √3 इंटू √3 कितना होता है, ये बनता है ना √3 का स्क्वायर, तो वो 3 हो जाता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 देखो क्या दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा आर दी वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
देखो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, हमें लैम्डा निकालना है। परपेंडिकुलर की कंडीशन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, हमें फाइंड करना है लैम्डा। ठीक है, करो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई 1 तो पीछे क्या बचेगा 2, इसी तरह जे डॉट जे 1 तो -2 इंटू लैम्डा, -2 लैम्डा, के डॉट के 1 होता है और पीछे रह जाएगा 3, 2 + 3 5, 5 - 2 लैम्डा इक्वल टू 0, 5 को उधर ले जाओ, -2 लैम्डा इक्वल टू -5, ये कैंसिल, लैम्डा आ जाएगा 5/2। ये हो गया हमारा कंप्लीट 27B। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इफ ए डॉट बी इक्वल टू 8, बी वेक्टर इक्वल टू दिस। देखो हमें प्रोजेक्शन निकालनी है, तो प्रोजेक्शन के लिए क्या बताया था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी विच इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखना है, और अपॉन में जो बी दिया ना उसका मैग्नीट्यूड लगाना होता है। ठीक है, ए डॉट बी की वैल्यू 8 होगी और बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट करके इन तीनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कितना बनेगा ये 4 + 36 40, 40 + 9 49, और 49 का रूट 7, तो 28 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, राइट द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स। देखो हमें क्या करना है, हमें पी निकालना है और ए और बी दोनों पैरेलल वेक्टर्स है। पैरेलल वेक्टर के लिए क्या कंडीशन बनती है, इफ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, तो आप इसके लिए ये यूज कर सकते हो, प्रोपोर्शनैलिटी वाला केस यूज कर सकते हो, आर पैरेलल वेक्टर, तो जो डायरेक्शन रेशियोज होती है ना वो प्रोपोर्शनल हो जाती है, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। देखो ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, तो A1 कितना है 3, A2 कितना है, I का कोफिशिएंट 1, वो 1 हो जाएगा, फिर B1 इज 2, B2 इज J का कोफिशिएंट इज P, फिर C1 इज 9 और C2 इज 3। ठीक है, अब आपको P निकालना है, इन दोनों को कंपेयर कर लो, 3/1 इक्वल टू 2/P, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3P इक्वल टू 2, ये 1 इधर आ गया, P इधर आ गया, और P आ जाएगा 2/3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, तो यहां लिख लो दिस वेक्टर डॉट ऑफ दिस, हमें लैम्डा निकालना है। ठीक है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर, तो निकालो इनका डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6, जे डॉट जे 1 लैम्डा इंटू 2 2 लैम्डा, के डॉट के 1 3 इंटू -4 -12, तो 2 लैम्डा 6 -12 -6, 2 लैम्डा इक्वल टू 6, लैम्डा इक्वल टू 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2, बी वेक्टर इक्वल टू 3 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 3, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। क्या निकालनी है हमें, प्रोजेक्शन बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। देखो प्रोजेक्शन के लिए क्या करना होता है, आपने लिखना है बी डॉट ए वेक्टर, अपॉन में क्या लिखना है, जो यहां पे होगा ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बी वेक्टर एंड डॉट ए वेक्टर इज सेम एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक ही बात होती है। ठीक है, और ए डॉट बी देखो कितना दिया 3 और ए का मैग्नीट्यूड 2, तो आंसर आएगा 3/2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32।
राइट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड √3 and 2 हैविंग रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √6। देखो हमें एंगल निकालना है, एंगल का ये फॉर्मूला होता है ना। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू √6 है और ए का मैग्नीट्यूड देखो यहां पे लिखा हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड √3 और बी का मैग्नीट्यूड 2। √6 को हम ऐसा लिखते हैं √3 × √2 लिख सकते हैं ऐसा, है ना। इसको सेम रखो और इस 2 को ना देखो हम 2 को ऐसा भी लिख सकते हैं √2 × √2। √2 × √2 2 होता है, ये बनेगा √2 × √2। देखो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या रह गया, cos थीटा इक्वल टू 1/√2। cos थीटा 1/√2 कब होता है, जब थीटा क्या हो 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब π/4। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। राइट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस वेक्टर ऑन द वेक्टर दिस वेक्टर। हमें निकालनी है प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे, इस वेक्टर की इस वेक्टर पे। तो इस वेक्टर को ए मान लो और इस वेक्टर को बी मान लो। अब देखो प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है, यहां लिख देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए की अगर बी पे निकालनी है तो ए डॉट बी वेक्टर और अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, है ना, यही होती है ना। अब ए डॉट बी वेक्टर देखो किसके बराबर आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, आई डॉट आई 1 तो पीछे रह जाएगा 2, जे डॉट जे 1 3 × -3 -9, के डॉट के 1 6 7 = 42 और बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। बी क्या है, ये है, इन तीनों का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 36। तो 44 में से 9 गए, कितने बचते हैं 35 और अपॉन में ये बनेगा 49। तो 49 का रूट 7, तो 7 को 35 से काटोगे तो आएगा 5। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड लैम्डा व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 4 यूनिट। हमें लैम्डा निकालना है और प्रोजेक्शन इस बार दी हुई है, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। ठीक है, फॉर्मूला लगा के करो, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 4 है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखा मैंने। अब ए डॉट बी निकालो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई 1 तो ये बनेगा 2 लैम्डा 6 इंटू ये 6 ही रह जाएगा, के डॉट के 1 3 4 = 12 और अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, इनका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, ये बनेगा 2 लैम्डा प्लस 18 अपॉन ये देखो कितना बनेगा 49, 49 का रूट 7, 7 को उधर ले जाओ, 2 लैम्डा प्लस 18, 7 4 = 28, 18 को उधर माइनस करो, 28 में से 18 के 10, तो लैम्डा हो जाएगा 10/2 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 को। 35 देखो क्या दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा आर दी वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लैम्डा निकालना है, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, यही होता है ना। अब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करो, 2i इन डॉट आई क्या बचेगा 2, जे को जे के साथ करो, जे डॉट जे 1 लैम्डा इंटू -2 लैम्डा, के डॉट के 1 पीछे बचेगा 3, 2 + 3 5, तो 5 को उधर ले जाओ, -2 लैम्डा इक्वल टू -5, लैम्डा आ जाएगा 5/2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या करना है, इसमें भी प्रोजेक्शन निकालनी है। ये वेक्टर ए ले लो और ये वेक्टर बी ले लो, सेम क्वेश्चन फिर से वही, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। क्या फॉर्मूला इसके लिए,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। अब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करो, 7 इंटू 2 14, 1 इंटू 6 6, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, और नीचे बी का मैग्नीट्यूड 7 का स्क्वायर 49, नहीं बी का करना, सॉरी 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, 36 प्लस 9, ऊपर आ जाएगा 20, 20 में से 12 के 8, ये बनेगा 49, और 49 का रूट 7, ये आ गया 36 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, राइट द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो डैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर के लिए सेम कंडीशन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, करो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, 2 आई डॉट आई 1, पीछे बचेगा 2, इसी तरह जे डॉट जे 1 हो जाएगा, लैम्डा इंटू -2 लैम्डा, के डॉट के 1 3, तो ये बनेगा, ये तो पिछला बिल्कुल सेम क्वेश्चन पीछे वाला हो गया, तो लैम्डा आ जाएगा 5/2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 देखो क्या दिया है, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर व्हेन ए दिस बी दिस सी दिस। प्रोजेक्शन निकालनी है, इसका फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, किसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सबसे पहले बी प्लस सी निकाल लो। देखो बी प्लस सी क्या होगा, इन दोनों को प्लस करो, आई प्लस 2i 3i, 2j माइनस जे, जे माइनस 2k प्लस 4k 2k। ठीक है, अब बी प्लस सी डॉट ए वैक्टर निकालो, बी प्लस सी डॉट ए वैक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, 2 इंटू 3 6, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, 1 इंटू 2 2, तो पीछे रह जाएगा 6, यहां वैल्यू डालो और ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, इन तीनों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और के का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये बनेगा 6/9, वो गया 6/3 2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 देखो क्या दिया, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 3, ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले देखो क्या ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक है, हमें क्या करना है, ये दोनों कंडीशन दी हैं और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे, गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 3, क्या करो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और यहां लिखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड दिया 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25, बी का फाइंड करना है, और ए डॉट बी है 0, तो 2 इंटू 0 0, 25 को इधर ले आओ, क्या बनेगा ये, एक सेकंड, मैंने ना क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, ठीक कर लेना, क्वेश्चन में गड़बड़ दी है, यहाँ पे 13 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव बन रहा है, यहाँ 13 है, बुक में भी ठीक कर लेना, ये 169 आएगा, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर करोगे 169 होता है, 169, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू, ये 25 इधर आएगा, 169 में से 25 गए 144, स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा रूट 144, रूट 144 होता है 12। ये हो गया 39 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या दिया है, इफ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2/3 है, ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, राइट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें एंगल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 के बराबर।
हमें एंगल निकालना है ए और बी के बीच में। अब देखो इसने ये क्वेश्चन यहाँ पे दे तो दिया, लेकिन ये क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो अभी हमने पढ़ना है, लेकिन अब मैं करवा देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखो क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, उसमें कॉस थीटा होता है ना, यहाँ साइन थीटा होता है, बस ये फर्क होता है, बाकी सेम होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड डालो 3, बी का मैग्नीट्यूड 2/3, साइन थीटा इक्वल टू 1, ये और ये कैंसल, 2 को इधर ले आओ, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। थीटा 1/2 कब होता है, साइन 1/2 होता है 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे। तो एंगल निकालना था, एंगल निकाल दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया हुआ है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 यूनिट वेक्टर्स सच दैट a plus b is also a unit vector, find the angle between a vector and b vector। देखो क्या कहता है, a और b 2 यूनिट वेक्टर है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड होगा 1 के बराबर, है ना। फिर a plus b is also a यूनिट वेक्टर, मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 के बराबर, और एंगल निकालना है, मतलब थीटा निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और 1 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। a मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू 1, दोनों 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। इस a डॉट बी की डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये 1 + 1 2 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ a और b की वैल्यू दोनों की 1 है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 2 इधर ले आओ, 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 - 2, ये 2 + 2 4 मत कर देना, ये पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा -1। 2 को इधर ले आओ, कॉस थीटा -1/2 कब होता है, ये होता है 120 पे, मतलब 2π/3 पे, ठीक है। कैसे निकालते हैं वैल्यू, मैं यहां निकाल देता हूं। देखो कॉस थीटा -1/2 है ना, 1/2 कब होता है कॉस, ये होता है 60 डिग्री पे, π/3 पे। अब माइनस हटाना है, माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा, तो ये बनेगा कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा इज π/3। आप सॉल्व कर लो इसको, 2π/3 आएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चन बचे हैं बस, 42 पे आ जाओ। 42 क्या दिया हुआ है, ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। हमें एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ये भी यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है ना। अब आप क्या करो, फिर से वही स्क्वेयरिंग कर लो और वहां से थीटा निकल आएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहां पे बनेगा a - b का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -2a, a देखो ये है, b है, a b, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू 1 दी हुई है, ये भी 1 है, ये हो गया 3 × 1 + 1। a डॉट b की डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये 3 × 1 = 3, 3 + 1 4, इन दोनों की वैल्यू 1 है, ये 4 इधर ले जाओ, -2 √3 कॉस थीटा इक्वल टू, ये 4 इधर आएगा, 1 - 4 -3, माइनस माइनस कैंसल, कॉस थीटा इक्वल टू 3/2 √3, ठीक है। इस 3 को लिखो √3 × √3, देखो 3 को ना हम ऐसा भी लिख सकते हैं, √3 × √3, √3 का स्क्वायर बनेगा वो 3 होता है, और ये बनेगा 2 √3, ये √3 कैंसिल, कॉस थीटा हो जाएगा √3/2, कॉस थीटा √3/2 होता है 60 डिग्री पे, नहीं 60 पे नहीं होता, 30 पे होता है, 30 पे मतलब π/6 पे। ये π/6 लिखा है, ठीक है। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है। अब क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द 2 वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड and the angle between them is 60 degree and their scalar product is 9/2।
देखो क्या कहता है, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड किसका, ए और बी का, मतलब हमें ये निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेकिन कहता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहता है एंगल दोनों के बीच में 60 डिग्री है, मतलब थीटा 60 डिग्री है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो दिया हुआ है 9/2। हमें निकालना है ये दोनों, ठीक है। ए डॉट बी की डेफिनेशन लगाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम है ना, सेम, तो मैं इन दोनों को मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 कैंसल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा √9, √9 कब होता है 3 के बराबर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी वही होगा क्योंकि दोनों सेम है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब लास्ट में ये लिख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 3।